ओम शांति। 30 सितंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हारा मगज दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा मगज दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। प्रश्न बाबा ने किया, तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर, बाबा ने कहा प्रश्न में, तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो? उत्तर, संगम पर तुम डायरेक्ट बाप को अपना सब कुछ देते हो, सब बाप के हवाले कर देते हो। इसके रिटर्न में तुम 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाते हो। बाबा कहते, इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा किचड़ा है वह मुझे दे दो। मरने के पहले अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर दो, तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सालिग्रामों प्रति शिव भगवान वाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हमको आत्मा समझ बैठना है। बाबा कहते यहाँ पर हमको क्या समझ के बैठना है? आत्मा समझ, ना कि शरीर। और सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो ये समझते हो कि आत्मा क्या है। आत्मा को ही नहीं जानते तो फिर परमात्मा को भी कैसे समझेंगे? बाप द्वारा ही आत्मा की समझानी मिलती है। आत्मा और परमात्मा को ही नहीं जानते, इसलिए ही मनुष्य दुखी है। अभी तुम बच्चों को ये मालूम हुआ है किस ड्रामा की अथवा कल्प वृक्ष की आयु कितनी है? 5000 वर्ष है। ये तो समझते हो, उन्हों का बीज अगर चेतन होता तो बतलाता ना कि मुझ बीज से झाड़ ऐसे पैदा हुआ। अब वह तो है जड़, ये चेतन एक ही मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। तुम बच्चों को अभी सारी नॉलेज है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शुरू से लेकर अंत तक सारे झाड़ का ज्ञान मिला हुआ है। जैसे बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता है, ये बाप है चेतन बीज रूप। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। निराकार की महिमा गाई जाती है, उनकी महिमा सबसे बिल्कुल ही न्यारी है। शिव बाबा की महिमा सबसे ही न्यारी, इसलिए कहते हैं माया है तेरी अपार अपार प्रभु माया। तो माया वो सोच लेते हैं कि माया धन दौलत को कहा जाता है, यह लीला को कहा जाता, लेकिन नहीं, भगवान की लीला परम अपार है, जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बना देते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। भले देवताओं को ये वर्षा यहाँ से ही मिलता है, परंतु उनको भी वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता। वंडरफुल बात है ना, यहाँ अभी तुमको सारा ज्ञान मिलता है। बुद्धि में नॉलेज है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप आकर के नई राजधानी स्थापन करते हैं। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो, सिर्फ तुमको ही ड्रामा के आदि मदंत रचता रचना का ज्ञान है, और किसको है नहीं। ना शूद्र बड़ को यह ज्ञान है, ना देवता बड़ को यह ज्ञान है। कोई सुनेंगे तो बंडर खाएंगे। मनुष्य कहते ये त्यौहार आदि जो मनाते हैं वह परंपरा से चले आए हैं, परंतु बाप समझाते सतयुग में तो ये होते ही नहीं। सतयुग में तो कोई त्यौहार होते ही नहीं, त्योहारों को कोई जानते ही नहीं। अभी तो कहते हैं ना, ये दशहरा दिवाली आदि त्योहार आने हैं, वहाँ तो ये कुछ भी याद नहीं रहता। एकदम निस्पुरने निश्चिंत हो राज्य करते रहेंगे। अभी यहाँ तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है।
तुम एक्टर्स हो, इस ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स, ड्यूरेशन आदि को जानते हो। यह नॉलेज जिसकी बुद्धि में रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी। गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, ज्ञान सागर कहा जाता है। कौन सी नॉलेज है? सिवाय तुम्हारे ये कोई भी समझ ना सके। गॉड को ही नॉलेजफुल, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो नॉलेज किसकी है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज। शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है, ये परम ज्ञान अब तक न सुना, न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सन्मुख, सोचा न कभी भी ख्वाबों में। तो ये ज्ञान शास्त्रों में भी नहीं है। बाबा कहते हुए ही भक्ति मार्ग के शास्त्र सिर्फ पूजा करते रहो, बाकी रचयिता रचना की नॉलेज कुछ भी नहीं है। तब तो ऋषि मुनि आदि भी कहते थे कि हम रचता रचना को नहीं जानते। ऋषि मुनि भी क्या करते गए? नेति नेति। समझाने वाला एक ही बाप है, तो जानेंगे फिर कहाँ से? अभी तुम बाप द्वारा सुनते, फिर ये नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। सब करके खुद को छिपा देते हैं, फिर सतयुग में ये नॉलेज नहीं मिलती है। इसलिए कहते साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी ना दूर रहना। ये नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। तुमको कितनी बड़ी नॉलेज मिलती है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। वह लोग डॉक्टरी आदि पढ़ने के लिए, सीखने के लिए विलायत में जाते हैं। तुमको तो यहाँ ऐसा बनाते जो वहाँ ये डॉक्टर आदि होते ही नहीं। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है, उन द्वारा हम सब कुछ जान जाते हैं। उनकी हम संतान हैं, तो ज्ञान से दिमाग कितना भरपूर रहना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको हम ना जानते हो। बाबा कहते ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको हम नहीं जानते हो। वह लोग तो कुछ पढ़ते हैं, वह तो कुछ नहीं है। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितने पढ़ते हैं, परंतु ये तो कोई नहीं जानते कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम बच्चे अभी मास्टर नॉलेजफुल बनते हो, नट सेल में तो सब जान चुके हो। बाकी सिर्फ आत्मा जो तमो प्रधान है उनको सतो प्रधान बनाना है। कोई हैं जो तमो प्रधान से तमो बने होंगे, कोई तमो से रजो बने होंगे, कोई रजो से सतो बने होंगे। सतो प्रधान नहीं कहेंगे। सतो प्रधान जब बन जाएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राजाई के लिए। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जब ये यज्ञ पूरा होगा तो सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी। ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। बाबा ने कहा फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्या होगा? कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। जैसे वह भी इम्तहान पास कर फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तुम भी मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र हो अमर लोक में चले जाएंगे। जैसी जैसी अवस्था होगी वैसे वैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते ये समय चल रहा है पुरुषार्थ करने का, एक मिनट भी व्यर्थ गंवाना नहीं है। सभी का पाठ साक्षी होकर के देखना है। किसी के पाठ को देख करके अगर कन्फ्यूज हुए तो समय व्यर्थ में चला जाएगा। हम अमर लोक में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते मृत्यु लोक में आ गए। कैसे आत्मा ने परम धाम से कितनी सुंदर दुनिया में पाठ बजाना शुरू किया, धीरे धीरे गिरते गिरते कहाँ आ गए। बाबा कहते तुम कहते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर अमर लोक में जाकर देवी देवता बनेंगे। तुम कहते हो अभी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, फिर अमर लोक में जाकर देवी देवता बनेंगे। बाप ही मनुष्य से देवता बनाते हैं।
पतितों को पावन देवी देवता कौन बनाएगा? देवता तो यहाँ कोई है नहीं जो देवी देवता बनावे। लक्ष्मी नारायण चाहिए ना, वह तो यहाँ होते नहीं। तुम बच्चे जानते हो इस समय बाप ही आकर पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा स्वर्ग का राज्य भाग देते हैं। स्वर्ग था लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। एनोकी ये राजाई किसने स्थापन की? हेवनली गॉड फादर ने ही पैराडाइज सतयुग स्थापन किया। जहाँ देवी देवता राज्य करते थे वहाँ दूसरा कोई खंड था नहीं। बाबा कहते जहाँ देवी देवता राज्य करते थे वहाँ दूसरा कोई खंड था नहीं, एक ही भारत था। तुम्हारी बुद्धि में है हम जब राज्य करेंगे तो दूसरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा झाड़ है, इसका बीज ऊपर में है। वह है सत्यचित्त, वह है सत्य चेतन। आत्मा भी इम्पेरिसिबल है, बाबा भी इम्पेरिसिबल है। जो बाबा में ज्ञान है वह तुमको सुनाते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, बाबा ऊपर में है। इस समय मनुष्य तमो प्रधान कांटे हैं। झाड़ पुराना होने से जैसे सूख जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। वहाँ होता है फूलों का बगीचा। बागवान भी है, किसको खिवैया, किसको बागवान, किसको माली कहते हैं। बाप है खिवैया, तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो। हर एक की नैया बहुत पुरानी हो गई है। नैया आत्मा और शरीर दोनों की बनी हुई है। गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ। अब नैया भी पुरानी तो शरीर भी पुराना। नाव पुरानी साथी संभल के चल तू, इस किनारे वह दुख की धारा सुख की धार बहती उस पार। तो बाबा ने कहा अब पार कैसे हो और कहाँ जाए तुम जानते हो। पार किसको कहा जाता है? मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम क्या चीज़ है? बरोबर बाप अभी पार ले जाते हैं। नैया मेरी पार लगाओ, बागवान आओ कांटों को फूल बनाओ। तुम भी पहले नहीं जानते थे, अभी मूल वतन सूक्ष्म वतन सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राज को जान गए हो। जो जानते हैं वही सुनाते हैं। अंदर ज्ञान टपकता रहे तो सदैव खुशी में रहेंगे। कोई चिंता की बात ही नहीं रहती। बाबा ने कहा साथी अमर मैं भी अमर, तो कोई चिंता की बात ही नहीं रहती। फिक्र से फारिग हो जाते हैं। तुम जानते बाबा हमको ले जाते हैं। अब हम बाबा जैसे बन रहे हैं। बच्चा बाप समान बनता है ना। बाबा नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाया है। आत्माओं का कनेक्शन है ही परमात्मा बाप से। आत्मा कहती है जो बाबा में नॉलेज है वह हम आत्माओं को दे रहे हैं। तुम हो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। ये भी नई बात है ना, बाबा बगैर कोई सुना न सके। वह निराकार बाप भी साकार के आधार से सुनाते हैं, नहीं तो तुम सुन ना सको। बच्चों को बाप आप समान बनाते हैं। बच्चों को शिव बाबा क्या करते हैं? आप समान बनाते हैं। दुख हरता सुख करता वह बाप है। उनकी जो महिमा है वह तुम्हारी भी है, कोई फर्क नहीं। बाकी क्या फर्क रहता है? हम जन्म मरण में नहीं आते, तुम जन्म मरण में आते हो। मुझे ज्ञान सागर कहते तो मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। इसलिए तो भक्त लोग भगवान की महिमा करते हैं ना। ज्ञान का सागर है तू, प्यार का सागर है तू, शांति का सागर है तू, आनंद का सागर है। मैं सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर हूँ। तो तुमको भी ये वर्षा देता हूँ। तुम जानते ये सारा चक्र फिर 5000 वर्ष बाद फिरेगा। तुम जानते ये सारा चक्र फिर कितने वर्ष बाद? 5000 वर्ष बाद फिरेगा। ये सीन जो तुमने देखा है, चाहे सुख भरा चाहे दुख भरा, 5000 वर्ष बाद फिर ये सीन तुम्हारे सामने आएगा। ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ते उतना नॉलेज में से इनकम होती है। ये नॉलेज भी है तो धंधा भी है। सर्राफ लोग सट्टा करते, तुम क्या देते हो? कूड़ा किचड़ा। मरने के बाद करनी गोर को कूड़ा किचड़ा ही देते हैं।
तुमको तो जीते जी देना है। बाबा कहते तुमको क्या करना, तुमको तो जीते जी देना है। ईश्वर अर्थ देते हैं। अब क्या ईश्वर को पुराना खटिया आदि दे देंगे। बाप कहते हैं तुम मरने से पहले ही सब दे दो। ये पुरानी चीज़ तुम्हारे काम में ही नहीं आएगी। भले कोई कितना भी साहूकार हो, परंतु कितने दिन के लिए होगा। अरबपति है, खरबपति है, पर कितने दिन तक रहेगा इस संसार के अंदर। जाना तो उसको भी पड़ेगा। एक जन्म के लिए, फिर कर्मों अनुसार पता नहीं कहाँ जाकर जन्म लेंगे। तुम तो बाप से 21 जन्मों के लिए लेते हो पुरुषार्थ अनुसार। यह है रूहानी सर्विस। बाबा कहते ये कौन सी सर्विस है, रूहानी सर्विस। सारी दुनिया जानती है जिस्मानी सर्विस को, रूहानी को कोई जानते ही नहीं है। सुप्रीम रूह ही आकर नॉलेज देते, उस सुप्रीम का जन्म भी मनाते हैं। उनको ही सुख का सागर, शांति का सागर, दुख हरता सुख करता कहते हैं। शिव नाम है ना, जयंती भी मनाते, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं है। बाप ही ये सब राज सुनाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद सुनाएंगे। ये ज्ञान सतयुग में नहीं होता, क्योंकि आत्माएं सतो प्रधान है, इसलिए वहाँ पर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान से ही वह ऐसी बनती हैं। ये नई बातें हैं ना। मंदिर बनाने वाले भी ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं। उनको ये राज्य किसने दिया, कैसे ये पद पाया। कहते हैं ना कर्मों का फल है। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति का राज समझाते हैं। उन्होंने भी ये नॉलेज सुनी होगी। है ही भगवान वाच गीता से ही आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सारी पुरानी सृष्टि कहाँ गई। जरूर विनाश हुई होगी। महाभारत लड़ाई भी गाई हुई है। गिरधर कविराज कहते हैं। अब गिरधर तो कहते हैं श्री कृष्ण को। कवि कौन है? शिव बाबा को कवि कहा जाता है। कवि अर्थात सुनाने वाला। तुम जानते हो आप तो याद बहुत आनी है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है, जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। भगवान यज्ञ किस लिए रचते हैं? यज्ञ रचाई जाता है सुख शांति के लिए। बाप सभी का दुख हरता सुख करता है, तो इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। बाबा कहते तुम जानते हम ब्राह्मण यज्ञ के सर्वेंट हैं। हम ब्राह्मण ब्रह्मा के सच्चे मुख वंशावली हैं। तो बाबा जो मुख से कहे वह मानना पड़े। श्री श्री की श्रेष्ठ मत से ही हम श्रेष्ठ बन रुद्र की माला का दाना बनेंगे। सिजरा बनाते हैं, बांसवानी सिजरा, कृपलानी सिजरा। तो बाबा कहते ऊपर में है शिव बाबा, उनका है निराकारी सिजरा। निराकारी सिजरा हुआ है, फिर साकारी सिजरा होता है। पहले नंबर में है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, तो वह हुआ जिस्मानी और वह हुआ रूहानी। बाबा कहते रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाने आओ। नई नहीं बनाते हैं, प्रलय होती नहीं, तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। 84 का चक्र फिर से शुरू होता है। बेहद के बाप से बेहद की नॉलेज मिलती है, बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को सब याद करते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कोई चित्र याद नहीं आता, निराकार याद आता है। कहते भी हैं कि भगवान को याद करो, फादर है ना। हम सब हैं ब्रदर्स, आत्माओं के लिए कहते सब ब्रदर्स हैं। सब पुकारते हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ, हमको गाइड करो। घर भूल गया है, याद है, परंतु हम जा नहीं
सकते। योग लगाने से जैसे घृत पड़ता जाता है। आत्मा अविनाशी है ना, तो आत्मा की ज्योति सारी उजाई नहीं जाती है। तो अब योग बल का घृत डालना है सदैव के लिए। फिर दीपमाला सोजरा हो जाएगा। दीपमाला अर्थात घर घर में सोजरा। तो दीपमाला कहाँ होगी? सतयुग में? यहाँ नहीं, ये सब राज तुम समझते हो, तुम्हारे पास ब्लाइंड फेथ नहीं है। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। आज की मुरली से सार है। नंबर 1, चिंताओं से फ्री होने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरण करते रहना है। नंबर 2, रूहानी सर्विस कर अपनी प्रारब्धि बनानी है। पुराना सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है। वरदान, सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख परिवर्तन करने वाले बेहद सेवा धारी भव। सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख परिवर्तन करने वाले बेहद सेवा धारी भव। स्पष्टीकरण है, मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी ये आस रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले साथी बन जाए, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ ये आस रखते हो तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं। बेहद के सेवाधारी सर्व प्रति आत्मिक भाव व बेहद की आत्मिक दृष्टि भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की अर्थात विधि है। स्लोगन, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकस में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकस में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा वस्त्र है, सारा संसार ही मेरा परिवार है। मुझे सारे संसार को बदलने की जिम्मेवारी बाप ने दी है। मैं एक परिवार की सदस्य नहीं, सारे विश्व की सारा विश्व ही मेरा परिवार है। मैं सारे विश्व का उद्धार मूर्त और आधार मूर्त फरिश्ता हूँ। अपनी रूहानी शक्ति से सारे विश्व के अंदर मुझ फरिश्ते से निकलती हुई किरणें फैल रही हैं। एक एक आत्मा की भ्रकुटी के बीच में पड़ रही हैं और आत्माओं के अंदर परमात्म शक्ति आ रही है। वह स्वयं को बदलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। सभी को सुख शांति से भरपूर देखकर मुझे मन के अंदर बहुत हिम्मत और उमंग आ रहा है। वास्तव में ये सारा संसार ही मेरा परिवार है। मैं एक परिवार की सदस्य नहीं हूँ, सारे संसार की एक मैं इष्ट देव और इष्ट देवी हूँ। कोई भी मेरे सामने आता है, मैं अपनी शुभ भावनाओं से शुभ कामनाओं से उसकी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करती हूँ। उसकी भ्रकुटी के बीच में मैं चमकते हुए सितारे को देखती हूँ और शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें उस आत्माओं को मैं देती हूँ। मुझे अनुभव होता है ये भी बाबा का बच्चा है।
मेरी शक्तिशाली सुभावनाओं से वह आत्मा की स्मृति में टिक जाता है और उन्हें भी अनुभव होता है कि मेरे इष्ट देवों की मेरे ऊपर कृपा हो रही है। वास्तव में मैं सारे विश्व की उद्धार मूर्त और आधार मूर्त आत्मा हूँ। मुझे आत्मा से निकलती हुई शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। विश्व की एक एक आत्माओं का उद्धार हो रहा है। ओम शांति, ओम शांति।